मध्य प्रदेश में इस साल चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले बीजेपी के लिए मुश्किल तो कांग्रेस की बल्ले बल्ले होती हुई नजर आ रही है। दरअसल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबियों का बीजेपी छोड़ने का सिलसिला जारी है। शिवपुरी में ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक माने जाने वाले राकेश गुप्ता ने बीजेपी छोड़ दी है। आज वे एमपी कांग्रेस चीफ और पूर्व सीएम कमलनाथ की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। राकेश गुप्ता मार्च 2020 में सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल हो गए थे। राकेश गुप्ता से पहले सिंधिया के एक और करीबी बैजनाथ यादव ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया था। चुनाव से पहले नेताओं का मुंह भंग होना बीजेपी के लिए चिंता पैदा कर सकता है और ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी मुश्किलें बढ़ा सकता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इससे पहले कर्नाटक के चुनाव में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला था। दरअसल कर्नाटक चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के कई बड़े नेता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे और उस वक्त गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि कांग्रेस बीजेपी से आए नेताओं के दम पर चुनाव लड़ रही है। हालांकि इसके बावजूद भी कर्नाटक चुनाव के नतीजे आज सबके सामने हैं। कर्नाटक में कांग्रेस ने जबरदस्त जीत हासिल कर बीजेपी के किले को उखाड़ फेंका और अब मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस बीजेपी को सत्ता से हटाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। 2 हफ्ते पहले प्रियंका गांधी ने एमपी में चुनावी शंखनाद किया था और इस दौरान एमपी में जगह जगह बजरंगबली की गदा देखने को मिली थी। सिर पर दुपट्टा, हाथों में रुद्राक्ष पहने प्रियंका गांधी ने नर्मदा की पूजा की थी, जिससे ये साफ नजर आ रहा था कि बीजेपी को हिंदुत्व पर भी टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने अब कमर कस ली है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी जहां सत्ता को बरकरार रखने में जुटी हुई है, तो वहीं कांग्रेस उसे सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने की कोशिश में लगी हुई है। इससे पहले 2018 में विधानसभा चुनाव हुए थे, तब कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। कांग्रेस ने राज्य में सरकार भी बनाई थी। हालांकि 2020 में सिंधिया के साथ तमाम विधायकों ने कांग्रेस से बगावत कर दी, जिसकी वजह से कमलनाथ की सरकार गिर गई और शिवराज सिंह चौहान सीएम बन गए थे। सिंधिया समर्थक कई विधायकों को मंत्री पद मिला था, वहीं सिंधिया को केंद्रीय मंत्री बनाया गया था। लेकिन अब देखना होगा कि कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में गए सिंधिया इस बार चुनाव में बीजेपी को फायदा दिला पाते हैं या फिर नहीं। बहरहाल हमारी इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए आज तक।